एक बात और मुझे जाननी थी सभी से कि जैसे एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है और कंपोजिशन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं शादियों की भी बात करूं तो कैंडिडेट लेता हूं तो मैं कंपोजिशन पूरे समय मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट जरूरी हो जाता है। और दूसरा, अगर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं, या मैं कहीं स्टेडियम में फोटोग्राफी करूं, या मैं बाहर कहीं फोटोग्राफी करूं, तो भी कंपोजिशन पे मेरा अगर ज्यादा फोकस रहता है तो वो मोमेंट मेरे से मिस हो सकता है जो कि उस समय मेरे सामने है। तो मुझे उस समय तो हाल फिलहाल क्लिक करना ही पड़ता है, बाकी सारा काम डेस्क पे होता है। तो क्या यही एक मतलब कहते हैं चैनल है, या यही एक वर्क फ्लो है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं वही बताया कि आपका काम का उद्देश्य क्या है। पहला, सबसे पहले तो मैं सुधांशु एक बात बोलूंगा कि जो भी बात मैं बोलता हूँ वो मेरे अनुभव की और मेरी सोच से बताता हूँ, ये कोई सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, जितने कोई भी चीज को 100 में से अगर 90 लोग करते हैं तो लोग उसको सर्टिफिकेशन देते हैं कि ये चीज ज्यादा सही है ना। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा, ठीक है। अब देखिए, कैंडिडेट करें या आप स्ट्रीट लाइफ करें या आप कुछ भी करें, है ना, कंपोजिशन तो मायने रखती है। तो एज अ फोटोग्राफर, अब आप स्ट्रीट लाइफ करें या वेडिंग में कैंडिडेट करें या आप फोटो जर्नलिज्म पे काम करें या कहीं भी करें, है ना, तो अगर आपकी कंपोजिशन नहीं है बराबर से तो वो जनरली कई सब्जेक्ट ही बदल जाता है उसका। कि राजू भाई के लिए इंपॉर्टेंस है कि अभी सीएम की दीप प्रज्वलन की फोटो आए, वहाँ बहुत भीड़ है और उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अब वो कंपोजिशन के ऊपर ध्यान देने लायक समय भी नहीं रहता है कभी कभी, है ना। कि हमको लग रहा है कि हमारे पास अभी 70-200 लगा हुआ है कैमरा में और हमारे पास डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, मतलब कि हम उसको, हमें चाहिए कि अभी मुझे 70 mm पे निकालना है, पर डिस्टेंस ऐसा है कि मिनिमम में जा रहा हूँ तो 100 पे जा पा रहा हूँ, तो तब तो मेरी मनचाही कंपोजिशन नहीं मिलेगी। तो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास गुंजाइश है, सुविधा है, तो हम कोई भी शूट कर रहे हैं, हमें लग रहा है वेडिंग में है, हम कैंडिडेट कर रहे हैं, तो हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है या जो हो सकता है वो आंखों के सामने का ही दिखेगा हमें। आप जब भी खड़े हैं आपको पीछे का तो नहीं दिखेगा, तो अगर आप पीछे का देखना चाहते हैं तो पीछे टर्न होंगे, है ना। तो एक मोटा मोटा हमको दिख जाता है कि यहाँ कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, सिवाय एक्सप्रेशन के। कब व्यक्ति हंसेगा, कब रोएगा, ये इतना आसानी से नहीं पता चलता है। प्रिडिक्ट करते हैं तो ये भी समझ में आता है कि इस डांस करते समय किसके चेहरे पे खुशी देख रही है, तो अब कौन रिएक्ट करेगा। तो हम एक एवरेज कंपोजिशन दिमाग में बैठा लेते हैं उस समय, और उसके बाद हम अपना काम करते हैं। तो प्रॉपरली कैंडिडेट पे बहुत डिस्कशन हुआ है पिछले 5-7 दिन पहले कि अभी कैंडिडेट के मायने बदलते जा रहे हैं। बाकी फोटो जर्नलिज्म जो था, मतलब हम कोई भी स्टोरी टेलिंग फोटो जो बोलते थे, बेसिकली लोग उसको कैंडिडेट बोलते थे, है ना, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन थी। अभी कैंडिडेट की डेफिनेशन ही बदल गई, तो क्या होता है कि हम बस क्लिक कर देते हैं, कई मरतबा हमारा प्रॉपर एक्सपोजर भी नहीं होता है। अगर इस समय मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मुझे अपने यहाँ की लाइटिंग कंडीशन पता है, तो मुझे एवरेज एक्सपोजर पता है कि मैं लगभग यहाँ करूँगा। अगर मुझे पीछे ब्लर करना है, मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड कम रखना है, तो मेरा इतना अपर्चर होगा, इस लाइटिंग कंडीशन में मैं इतना स्पीड रखूँगा। एक तो मेरे लेंस की फोकल लेंथ है, उससे मैं ज़्यादा तो रख सकता हूँ, कम रखूँगा तो शेक होगा। तो मुझे पहले से ये पता होता है, मुझे मैंने हम फोटोग्राफर्स को, तो हम इतना प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। अब जब आपकी बहुत अच्छी फोटो हो और उसके अंदर कंपोजिशन भी बहुत अच्छी हो, तो सोने पे सुहागा, है ना। तो अगर हम कभी भी चीज़ों को इग्नोर करेंगे कि नहीं मेरी फोटो बहुत अच्छी है, कंपोजिशन नहीं है, तो क्या हुआ, इसमें एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तो हम क्लाइंट को ये बार बार समझा नहीं पाएंगे। क्लाइंट को तो क्या दिखेगा, सामने एक अच्छी तस्वीर सुंदर सी, और जो सुंदर है वो किसी को भी दिख जाएगा, सिर्फ उसको नहीं दिखेगा जो उसको दिखता नहीं है ना। जिसकी भी आंखें हैं वो बोलना नहीं जानता होगा, उसको सुंदर तो सुंदर दिखता है ना। तो हमेशा वही पिक्चर ज्यादा बेहतर लगती है, इसकी कंपोजिशन अच्छी हो, जिसमें कुछ हो, बात हो, मतलब उसमें जान हो, सर बताते हैं रस हो उसके अंदर, उसमें उसके प्राण हो, है ना। तो वो आते इन्हीं चीजों से, प्रॉपर आपकी लाइटिंग, प्रॉपर कंपोजिशन, है ना, प्रॉपर उसके अंदर कुछ उसके एक्सप्रेशन दिख रहे हो, अगर इंसान है तो, है ना। अगर इंसान नहीं है, कुछ और है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर कंपोजिशन ही सबसे ज्यादा उसके अंदर मायने रखती है।